कभी भूलू ना नाम तुम्हारा रटूं, बस सांझ सवेरे ये गाता रहूं। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। कभी भूलू ना नाम तुम्हारा रटूं। लाल जी कहें कभी ऐसा तो नहीं कि आज मुझे कल किसी और को भजे हैं। आज हनुमान जी के यहाँ गए, हनुमान जी का गड़ा बंधवा लिया। इस गड़े से काम नहीं हुआ तो हम चले गए शंकर जी के यहाँ, कोई देवी जी थार के यहाँ। और हिंदुओं की मानसिकता तो यहां तक गिरी हुई है कि जब यहां भी काम नहीं बनता है तो वे किसी पीर के यहां चले जाते हैं, वहां से धागा बंधवा लाते हैं, भभूत ले आते हैं। क्योंकि हमारी अनन्यता नहीं है। हमारी भक्त दो प्रकार के होते हैं। भक्त भी एक तो भावुक है और भक्त है, वो अलग श्रेणी है। वो तो भावुक ऐसा भी कभी संसार में भी हो जाए, कभी भगवान के यहां भी हो जाए, वो भावुक है। जो भगवान के ही यहां केवल हो वो भक्त है। लेकिन भक्तों में भी दो श्रेणी है। एक होता है प्रपन्न भक्त। प्रपन्न यानी हर जगह फिर उन्हीं को देखना, हर जगह उन्हीं से। हमने बताई थी एक दिन बात, पूज्य श्री कृष्णदास जी, कृष्ण से चाहना और कृष्ण को चाहना अंतर इतना है जैसे जमीन और आसमान का। कृष्ण से चाहोगे तो माया में बंध जाओगे, और कृष्ण को चाहोगे तो माधव से बंध जाओगे। आपने चाह अगर संसार में लगा ली ना, शुरू में जुड़ते सब इसी प्रकार से हैं, पता है, सीता जी की तरह। मैं वन में आपके साथ चलूंगी और आपसे प्रार्थना करके ये आपको मैं वचन देती हूं कि आपके चरणों के अलावा मैं कहीं और देखूंगी ही नहीं। लेकिन फिर सोने के मृग पे नजर कैसे चली गई जब कहीं और देखना ही नहीं था। तो कई लोग जुड़ते ही ऐसे हैं कि मेरो राधा रमण, कभी भूलू ना नाम तुम्हारा रटूं। उनने जैसे ये देखा कि हमारा यहां पर काम पूरा नहीं हो रहा है तो वे किसी और देवता के यहां चले जाते हैं, किसी और बापे जाएंगे, बापे जाएंगे, बापे जाएंगे, और ना जाने कहां कहां जाएंगे। हैं? क्या कृष्ण से कुछ भी अलग है? सुदामा जी से किसी ने कहा, अरे भैया तुम्हारा वो सखा है और तुम्हारे पास तुम बातें मांगते क्यों नहीं हो किसी से कुछ? सुदामा जी ने कहा कि मुझे जरूरत है जिसकी, मुझे जरूरत है जिसकी, क्या बाहे दिखत ना है, और जब बाहे सब दिखता तो मैं मांगू बासे काहे। मेरा जो दोस्त है ना, मेरा जो सखा है ना, वो मेरा ही सखा नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है। उसको सब दिखता है, और जब उसको सब दिखता है तो फिर मैं उससे क्यों मांगू? उसे दिख रहा है ना मेरी स्थिति। और भगवान ने मुझे, सुदामा जी की तो चलो ऐसी हालत है, वे तो किसी का, वे ब्राह्मण थे पर ब्राह्मणत्व का कहीं जाकर के पूजा पाठ करें, किसी की स्तुतियां, वो भी नहीं करते थे।
भगवान ने हमें हाथ पैर दे दिए, अब इससे हम कुछ धन कमा सकते हैं, हमारा परिवार चला सकें। खूब अधिक जोड़ने का हमारा प्रयोजन नहीं है कि हमें बहुत कुछ बनना ही है, क्योंकि बहुत कुछ बनने में आपको संसार मिल जाए बहुत कुछ और भगवान छूट जाए तो मुझे लगता है कि संसार उतना जरूरी नहीं। अगर भगवान तुम्हारे पास रहेंगे तो सब कुछ मिला है। भरत जी को राम जी के वन जाने के बाद जब सब उनके गुरु, उनकी माता और सब लोग उनको प्रजा मंत्री आदि उनको राज्य देने लगे, तो भरत जी ने कहा, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, दिल का गुल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है। अगर एक वो राम नहीं मिले और सब मिल भी जाए तो फिर क्या फायदा। तथम किम तथम किम तथम किम, फिर क्या मिला, क्या मिला। अगर वो राम नहीं मिला तो उसे नहीं जान पाए तो इतना हम घर परिवार को चला सकें, हाथ पैर में इतनी हिम्मत है कि हम वो चीज कर सकेंगे। कई लोगों को, क्योंकि हम इस बात के लिए कह रहे हैं ये कि हम भगवान से चाह रखते हैं, नहीं होती है तो किनारा कर जाते हैं। क्या इसलिए जुड़े हो भगवान से है कि अगर हमारी, आप गुरु में रख लो चाह कि हमें गुरु से ये प्राप्त होगा, तो गुरु से दूर हो जाओगे। भगवान से रख लो तो भगवान से दूर हो जाओगे, क्योंकि गुरु ने तुम्हारी बात पूरी नहीं करी, तुमने सोचा कि कोई और गुरु मिलेंगे। भगवान ने तुम्हारी ये बात पूरी नहीं करी, तुमने सुना अरे बे हनुमान जी ये बात पूरी कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे। चाह तुमने रखी कृष्ण भगवान से, अनन्यता की बात कर रहे हैं। संसार में जो और हैं भैया कैसो जुड़ो पर भगवान से मांगो हैं, पर जो अनन्य भक्त हैं उनके लिए एक बात है कि कुछ भी ना मांगे, कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। अगर वो साथ है तो, और अगर वो साथ नहीं है तो कुछ भी तुम ले लेना, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, हम उनको पूजन कर रहे हैं, उन्हीं को अपना मान रहे हैं, कह रहे हैं राधा रमण तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। फिर जाकर के कभी हमें दूसरा काम कराना पड़ा तो बापंडा के यहाँ पहुंचे, फिर बापंडा के यहाँ पहुंचे। चाह जिसने बहुत ज्यादा रखी, चाह पहली बात तुम अपने गांव में देखना, सब लोग किसी के यहाँ गाड़ियां भी हैं, खूब जमीन भी है, खूब सब कुछ है, नाम भी है, पर उसकी चाह खत्म हो गई क्या? चाह कभी किसी की खत्म होती ही नहीं है। और चाह ये कहां लेकर के जाती है? किसी छोटे व्यक्ति को धन में चाह, उसने क्या किया, उसको चाह लगी पैसों की, कहीं से पैसे मिले, आने मिले, पैसे मिले, उनको इकट्ठा करके रुपया बनाया। चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर को लाने लगी। चाह देखना कहां लेकर के जा रही है, कभी समाप्त नहीं होती किसी की। चाह कोठी में मोटर को लाने लगी, चाह मोटर से होटल को जाने लगी,
चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। अभी चाह थी कहां, और जाकर के हमारी अगर लेना देना होगा भगवान को, और अगर तुम्हें भगवान को लगा कि ये चीज जाके लाना है जरूरी, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं से दे ही देंगे। चाह बिना चाह रखे भी जो मिल रहा है आपकी कृपा है, अधिक आ रहा है तो हम धर्म में लगाएं, राष्ट्र में लगाएं, सेवा में लगाएं। तो उसकी चाह शुरू से प्रारंभ हुई और कैसी जगह ला करके पटक रही है? चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह जानी तो थी हरि की तरफ, पर पहुंच गई एक मिट्टी की तरफ, जहां इस शरीर को भी मिट्टी होना है और उन सबको तो खाक है ही वो। तो चाह जर से लगी जी जरा बन गया, चाह हरि से लगी जी हरा बन गया। इधर लग जाएगी तो जरा बन जाएगा, दुनिया भी धिक्कारेगी, और इधर हरि से लग गई तो हरि अपना प्यार लौटा देंगे। एक उनका प्यार मिलता है तो फिर कुछ पाना बाकी रहता नहीं है, और वो नहीं मिले तो सब कुछ पाकर के भी फिर कुछ पाना होता नहीं है। पुराने जमाने में किसी के यहाँ रेडियो आ जाता था, किसी की शादी में दहेज में घड़ी आ जाती थी और साइकिल आ जाती थी, तो लोग देखने आते थे दूर से, अरे भैया घड़ी आई है उनके यहाँ, साइकिल आई है और रेडियो आया है वो मर्फी को, तो लोग उस तरफ देखने जाया करते थे। और उन्हीं लोगों के यहाँ साइकिल से मोटरसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल से कार हो गई, कार से भी ट्रक हो गए, बस चल रही हैं, पर चाह उनकी खत्म नहीं हुई है। चाह होगी ही नहीं खत्म। खूब कमाओ, बिल्कुल भी आलस्य मत करो, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, सब कमाओ, लेकिन चाह अगर बहुत ज्यादा लगा ली या हरि को छोड़ करके, तो वो तुम्हें गलत जगह ले जा करके पटक देगा। और जो अनन्य होगा वो कहीं और रखेगा ही नहीं चाहे, वो तो हर जगह ठाकुर जी को देखेगा। मांगेगा भी तो ठाकुर जी से, क्रोधित होगा तो भी ठाकुर जी से, और फिर जब वो ऐसा ठाकुर जी ही केवल बाकी हो जाते हैं। नरसिंह जी ने एक बार भगवान से मजाक किया था। क्या होता था कि नरसिंह जी केदार राग सुनाया करते थे, और केदार राग सुनाते तो भगवान व केदार पे इतने प्रसन्न थे उस राग पर कि रोज भी नरसिंह जी भगवान के सामने सुनाते, और भगवान के गले में जो माला पड़ी रहती थी वो माला टूट करके नीचे गिर जाती थी, मानो नरसिंह जी को रोज प्रसाद मिलता था जब भी राग सुनाया करते थे। अब वहां के जो और पुजारी जन थे उनने देखा और उन्हें लगा कि अरे ये नाटक करता है, ये कच्चे धागे की बनाता है और ये जल्दी टूट जाती है और गिर जाती है, और ये ढोंग करता है, भगवान से माला नहीं देते हैं। एक दिन उन सब ने मिलकर के ऐसा बनाया मन कि आज माला हम बनाएंगे, और फिर देखते हैं गिरती की नहीं। और संयोग से उसी दिन भगवान ने नरसिंह जी ने साधु सेवा के लिए, संत सेवा के लिए अपना राग एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया था। इन लोगों ने खूब उसको गड़गड़ करके, उस धागे को खूब मोटा करके, उसको बढ़िया आपस में उलझा करके उसको बढ़िया धागा बनाया, मोटा बनाया, उसको बढ़िया मजबूत धागा बनाया, माला बनाई, भगवान को पधराई। और ये नरसिंह जी रोज की तरह आकर के अब इस बार केदार राग नहीं सुना रहे हैं, बाकी और रागों में भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। कुछ देर हुई, माला नहीं गिरी, वे सब हंस रहे हैं, देखो हमने कहा था ना ये बात गलत है कि ये भगवान इनको माला देते हैं। अरे कच्चे धागे की बनाता था, खुद गिर जाती थी, भगवान थोड़ी देते माला, और ये ढोंग करता है। अब नरसिंह जी बैठे बैठे कह रहे हैं कि अरे
जा से अच्छी तो हम शंकर जी की पूजा कर लेते, हम कब और की पूजा कर लेते, पर वे तो इतने जल्दी मान जाते, रावण को लंका तक दे देते। और तुम्हारी छाती से एक माला नहीं छूट रही है, तुम बाई लपटाए बैठे हो। अब भगवान भी रह नहीं सकते जब भक्तों के ऐसे ताने। वैसे तो भगवान कह रहे हैं ऐसा करो कि जब तुम उनकी चाह है तो तुम उनके पास चले जाओ। नरसिंह जी का भी भाव अलग, ताने दे रहे हैं पर जाना कहीं और नहीं। भगवान कह रहे कि तुम्हें शंकर जी के यहाँ जानो, जाओ वहां चले जाओ, हनुमान जी के यहाँ जानो वहां चले जाओ, ब्रह्मा जी के यहाँ जानो वहां चले जाओ। हमारे यहाँ हमने थोड़ी तुमसे कही कि तुम आकर के हमें सुनाओ, तुम सुनाते हो। अब कछु देर भई और वे सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान वेश बदल करके गए वह सेठ के पास राग छुड़ाने के लिए। राग इतना प्रसिद्ध था कि ये भगवान को सुनाए बिना रहते नहीं थे, ये बात सब लोग जानते थे। और नरसिंह जी झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात भी सब। तो सेठ के यहाँ गए थे साधु सेवा के लिए, कुछ धन लिया और कहा कि हम ये राग आपके यहाँ गिरवी धर रहे हैं और हम इसको सुनाए बिना रह नहीं सकते, हम आपको सुनाएंगे, हम इसको सुनाए बिना रह नहीं सकते। भगवान को ये बात सेठ जानता था, तो ये जल्दी चुकाएंगे भी, इसलिए सेठ ने इनको कुछ धन दे दिया था। तो नरसिंह जी उस राग के बिना नहीं रह सकते थे, भगवान को सुनाए बिना। और मानो भगवान भी वह राग को सुने बिना रह नहीं सकते थे। तो भगवान वेश बदल करके गए उस सेठ के पास। एक बात और, जिस सेठ के यहां गए थे ना, उस सेठ की पत्नी ने कभी नरसिंह जी से प्रार्थना करी होगी और नरसिंह जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि भगवान तुम्हें जय जन्म में दर्शन देंगे। भगवान केवल भक्त की ही नहीं, भक्त की भी इच्छा पूरी करते हैं। उनको ये चाह थी और नरसिंह जी उनको कहकर के आए थे कि चलो तुम्हें जय जन्म में भगवान दर्शन देंगे। और भगवान स्वयं वेश बदल करके गए और जाकर के वहां पर उनने नरसिंह जी का वेश बना करके, उस वक्त सेठ जी घर पर नहीं थे, वे गए और उन्होंने कहा कि हम राग छुड़ाने के लिए आए, का धन का हम ये लाए हैं। सेठानी बड़ी आदर करती थी, कहा कुछ पा करके जाओ। नरसिंह जी ने कहा, भगवान के रूप में जो थे, भगवान थे नरसिंह जी के रूप में, उन्होंने कहा कि चलो लाओ। तो उनके हाथ का बना प्रसाद पा करके भी आए, भोग भी लगाया, आए और पर्ची पे लिखवा लिया कि सब चुक गया है। और वो पर्ची ला करके भगवान ने नरसिंह जी के सामने रख दी। नरसिंह जी ने जैसे ही पर्ची देखी और पर्ची देख करके प्रसन्न हुए और उनने केदार राग गाना प्रारंभ किया। और केदार राग जब गाया तो भगवान के गले में से माला उतरी और नीचे गिरी। तब सब लोग आश्चर्य में। तो भगवान जैसे वे जब कह रहे थे ना कि तुम्हें जाना है उनके यहाँ तो उनके यहाँ जाओ, शंकर जी के यहाँ जाना तो शंकर जी के यहाँ जाओ। नरसिंह जी मानो कह रहे हो, अरे सावरे जा तो चला तो मैं जाता, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये दिल अब आपके यहाँ बिक गया है, अब ये दिल आपका हो चुका है। उधो